नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों के मौसम में भी हम अपराजिता के पौधे से किस तरीके से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। वैसे तो जो अपराजिता का पौधा होता है सर्दियों के मौसम में अपनी ग्रोथ रोक देता है, साथ ही इस पौधे में फ्लावरिंग भी बंद हो जाती है। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो इस पौधे की ग्रोथ भी होती है, साथ ही इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। आप मेरे पौधे की ग्रोथ देखिए और इसमें कई सारे इसमें डेली फ्लावर खिलते रहते हैं। फ्लावर के साथ साथ इस पौधे की नई ग्रोथ भी होते रहती है। ये देखिए, इस तरीके से इसमें नई नई ब्रांचें अभी निकलते रह रही हैं। तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो सर्दियों के मौसम में आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है सनलाइट। सर्दियों के मौसम में आपको इस पौधे को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा धूप में रखना है। सर्दियों के मौसम में जितनी ज़्यादा इस पौधे में धूप पड़ेगी उतना ज़्यादा इस पौधे में फ्लावरिंग होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पौधे में 4 से 5 घंटे या 5 से 6 घंटे जितनी हो सके इसको धूप मिल सके। सर्दियों में इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको एक काम और करना है। ये दोस्तों, आपको मेरे अपराजिता के पत्ते दिख रहे होंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल बैठी हुई है। क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही है तो पौधे में अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा धूल वगैरह बैठ जाती है। जितनी ज़्यादा पत्तियों के ऊपर धूल बैठती है पौधे अपनी ग्रोथ भी कम करते हैं, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं वही पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। अगर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल बैठी रहेगी तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाती। इसलिए दोस्तों, मेरे को जब भी टाइम मिलता है या याद रहती है मैं अपने पौधे में पानी का स्प्रे करती हूँ। ये इस पानी में कुछ भी नहीं मिला है, नॉर्मल पानी है। जब भी आपको याद रहे आप अपने पौधे में पानी का स्प्रे करें। 4-5 दिन में एक बार कर सकते हैं या हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। आप अपने पौधे में पानी का स्प्रे करके देखिए, आपको अपने आप ही अपने पौधे की ग्रोथ में फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि स्प्रे करने से पत्तियां बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं और जो पत्तियों का काम है भोजन बनाने का वो अच्छे से करती हैं। इसके साथ ही आपको सर्दियों के मौसम में पानी का विशेष ध्यान रखना है। जैसे जैसे सर्दियां आती हैं वैसे ही जो पॉट की मिट्टी होती है या ज़मीन की मिट्टी होती है बहुत देर में सूखती है। तो आपको अपने वहाँ के हिसाब से ध्यान देना है कि आपके वहाँ पे मिट्टी कितने दिन में सूख रही है। क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक अगर मिट्टी गीली रहेगी जो जड़ें हैं वो ख़राब पड़ने लग जाएंगी और पौधा पीला पड़ के ख़राब हो जाएगा। तो आप 2 दिन या 3 दिन छोड़ के आप इस पौधे को अभी इस टाइम पे पानी दीजिए। इसके साथ ही जो ये पौधा होता है सर्दियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा इसमें बीज बनने लगते हैं और मेन कारण यही होता है इस पौधे की फ्लावरिंग का कम होने का। इसलिए जितने भी आपके पौधे में फूल सूखते जाते हैं आप उनको पौधे से हटाते जाइए। इसके जो बीज होते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनने लगते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पौधे में भी कई सारे इसके बीज बन गए हैं। जो इसके बीज होते हैं दोस्तों एक फली के अंदर होते हैं, सेम की जैसी फली होती है। जो बीज की फलियाँ बड़ी हो गई हैं उनको तो मैं नहीं हटाऊँगी, लेकिन जो छोटी छोटी हैं उनको मैं सब हटा दूंगी। क्योंकि दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा पौधे में बीज बनने लगते हैं तो पौधा अपने फ्लावरिंग को वैसे ही रोक देता है। इसलिए आपको जितने बीजों की ज़रूरत है आप पौधे में उतनी ही फलियों को रहने दें और बाकी जितने भी फूल सूखते हैं या छोटी छोटी फलियां बन गई हैं उनको पौधे से हटाइए। अगर आपके पास ये पौधा नहीं है और आपको कहीं पे इसकी इस तरीके की फली नज़र आती है, ये फली अभी पकी नहीं है, कच्ची है ये देखिए, लेकिन ये मैच्योर हो गई है। तो इस तरीके की आपको फली दिखती है तो आपको चाहते हैं कि हमारे पास इसका प्लांट हो, तो आप इस फली को तोड़ के लाएं। फली के अंदर से बीज निकाल के उन बीजों को आपको सुखा देना है। आप जहाँ भी सुखाएं, खुले एरिया में सुखाएं, घर के अंदर ना सुखाएं, या फिर खिड़की के पास भी सुखा सकते हैं जहाँ पर हल्की सी धूप आती हो। 3 से 4 दिन में इनके बीज सूख जाते हैं। उसके बाद आप इन बीजों को एयर टाइट डब्बे के अंदर बंद करके रख दें। अगर आप इन बीजों को अभी ग्रो करते हैं पौधे तो निकल जाएंगे लेकिन पौधों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इनके जो बीजों को ग्रो करने का सही टाइम है वो है फरवरी। तो फरवरी के टाइम पे आप इनके बीजों को मिट्टी में डाल दें और अपने आप ही इनके पौधे निकल आएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपके पास अपराजिता का पौधा है तो आप अपराजिता के पौधे में देखिएगा जो इसकी पत्तियां होती हैं इसके पीछे से ही इसके फ्लावर निकलते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको इसकी पत्तियां नज़र आएंगी उसी के साइड से इनके फ्लावर निकलते हैं। तो पौधे में जितनी ज़्यादा ब्रांचें होंगी, जितनी ज़्यादा पत्तियां निकलेंगी उतनी ज़्यादा पौधे में फ्लावरिंग होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मेरे पौधे की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये पौधा बहुत ज़्यादा घना है। जो ये पौधा है सिर्फ एक ही है, लेकिन इस पौधे की पिंचिंग कर करके मैंने इस पौधे को इतना ज़्यादा घना बना दिया है। तो पिंचिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये नई ग्रोथ होती है इस ग्रोथ को आपको तोड़ देना है इस तरीके से।
यहाँ से आप इसकी पिंचिंग करते हैं, उसके नीचे से नई नई ब्रांचें निकलती हैं और जितनी ज़्यादा नई ब्रांचें निकलेंगी पौधे की ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो पिंचिंग आपको टाइम टाइम पे अपने पौधे की ज़रूर करनी है। मैं इस पौधे की 20 से 25 दिन में एक बार पिंचिंग कर देती हूँ। जब आप पौधे की पिंचिंग करते हैं तो सारी ब्रांचों की पिंचिंग एक साथ ना करें, कुछ ब्रांचों की आप अभी पिंचिंग कर दें और जो कुछ छोटी ब्रांचें हैं उसकी पिंचिंग आप उसके बाद 20 से 25 दिनों बाद करें। अगर इस तरीके से पिंचिंग करेंगे तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है बिल्कुल भी नहीं रुकेगी और पौधा आपका हमेशा फ्लावरिंग पे रहेगा। सर्दियों के मौसम में आपको अपने अपराजिता के पौधे की जो आप गुड़ाई करते हैं वो आपको करनी है महीने में एक बार। मैंने अपनी पहली जितनी भी वीडियो हैं उनमें बताया है कि आपको 15 दिन में एक बार अपराजिता के पौधे की गुड़ाई करनी है। वो था जो मौसम चले गए हैं उनके लिए, लेकिन अब है सर्दियों का मौसम। तो सर्दियों के मौसम में आपको एक महीने में एक बार ही अपराजिता के पौधे की गुड़ाई करनी है, क्योंकि जो ये टाइम है वो है पौधे के रेस्ट का टाइम। तो इससे हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी है कि इस पौधे में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो और ना ही हमें इसकी रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब करना है। सिर्फ आप महीने में एक बार बिल्कुल हल्की हल्की 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी को ऊपर कर दीजिए, वही इसके लिए काफ़ी है। इसके साथ ही अगर आपके पौधे की कुछ ब्रांचें पीली पड़ के सूख रही हैं तो आप उन ब्रांचों को कट कर दें, पेड़ में बिल्कुल भी ना रहने दें, क्योंकि जो इसकी ब्रांचें होती हैं पहले ऊपर ऊपर से आपको पीली दिखेंगी, धीरे धीरे जो पीलापन है वो बढ़ते ही जाता है। इसलिए उन ब्रांचों को आपको कट करके पौधे से हटा देना है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर की कि हमें सर्दियों के मौसम में इसे कौन सी खाद देनी है। टाइम पे आप इसे हर 15 दिन में कोई ना कोई लिक्विड खाद दीजिए। सॉलिड खाद आपको नहीं देनी है, आपको देनी है सिर्फ लिक्विड खाद। जो भी आप लिक्विड खाद इसको देते हैं उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सभी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास गाय का गोबर और वर्मी कंपोस्ट है तो आप उनका लिक्विड बना के इसको दे सकते हैं। इसके साथ ही सरसों की खली का भी आप इसको लिक्विड बना के दे सकते हैं। अगर आप इसको सिर्फ गाय का गोबर का लिक्विड या फिर वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड बना के देना चाह रहे हैं तो जब आप गाय का गोबर या फिर वर्मी कंपोस्ट को भिगोने के लिए रखते हैं तो आप उसमें 1-2 केले के छिलके या फिर आप थोड़ा सा प्याज के छिलके भी भिगो के रख दें, क्योंकि गाय के गोबर में काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। तो इसमें अगर आप प्याज के छिलके और केले के छिलके भी भिगो देते हैं तो पौधे को पोटेशियम और फास्फोरस भी मिल जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो अगर आपके पास सरसों की खली है तो आप उसका लिक्विड भी दे सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आप हर 15 दिन में इसको कोई ना कोई लिक्विड खाद दीजिए। लिक्विड खाद देते समय एक बात ध्यान रखें कि जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, तभी आपको लिक्विड खाद देनी है। तो अगर इस तरीके से आप पौधे की केयर करेंगे तो सर्दी के मौसम में भी इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।